नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने कबीरदास जी के दोहों के बारे में बताती हूँ जिन्होंने सतगुरु का जीवन में महत्व बताया। गुरु या गोविंद किसे पहले प्रणाम करें ये बताया। गुरु महिमा संत कबीर के दोहे अर्थ सहित गुरु का जीवन में महत्व। गुरु या गोविंद पहले किसे प्रणाम करें। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं। काके लागू पाए कि पहले किसके चरण स्पर्श करें, पहले किसको प्रणाम करें। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, पहले गुरु को प्रणाम करूँगा क्योंकि आपने यानी गुरु ने गोविंद तक पहुँचने का मार्ग बताया है, भगवान तक पहुँचने का मार्ग बताया है। ज्ञान और सत्य के लिए गुरु की शरण क्यों जरूरी है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु के बिना ज्ञान मिलना कठिन है। गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु के बिना मोक्ष नहीं। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु के बिना सत्य को पहचानना असंभव है। और गुरु बिन मिटे न दोष, गुरु बिना दोष का अर्थात मन के विकारों का मिटना मुश्किल है। गुरु की आज्ञा और उनके बताए हुए मार्ग, यदि गुरु की आज्ञा नहीं मानी तो गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए आए सिर पर काल। गुरु आज्ञा माने नहीं, जो मनुष्य गुरु की आज्ञा नहीं मानता और चले अटपटी चाल, गलत मार्ग पर चलता है, लोक वेद दोनों गए, वह लोक और वेद दोनों से ही पतित हो जाता है, अर्थात दुनिया और वेद से रहित हो जाता है। आए सिर पर काल, दुख और कष्टों से वह घिरा रहता है। सतगुरु के बताए मार्ग पर चलना जरूरी है क्योंकि गुरु शरण गति छाड़ी के करे भरोसा, और सुख संपत्ति को कहे चली नहीं नरक में ठोर। जो व्यक्ति सतगुरु की शरण छोड़कर और उनके बताए मार्ग पर न चल के अन्य बातों में विश्वास करता है, सुख संपत्ति को कहे चले, उसके जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है और उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। गुरु किस प्रकार शिष्य के मन के विकार दूर करते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य मिट्टी के घड़े के समान है। गुरु कठोर अनुशासन किंतु मन में प्रेम भावना रखते हुए शिष्य के खोट को अर्थात मन के विकारों को दूर करते हैं। अंतर हाथ सहार दे, जैसे कुम्हार घड़े के भीतर से हाथ का सहारा देता है और बाहर चोट मारकर घड़े को अंदर आकार देता है। पारस पत्थर और गुरु में क्या अंतर है। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी ले महंत। गुरु और पारस पत्थर के अंतर को सभी संत और विद्वान भली भांति जानते हैं। पारस पत्थर सिर्फ लोहे को सोना बनाता है किंतु गुरु शिष्य को ज्ञान की शिक्षा देकर अपने समान गुणी और महान बना देता है। गुरु बड़े दाता अर्थात दानी, गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु देनी दान। गुरु के समान कोई दाता नहीं है, शिष्य के समान कोई मांगने वाला नहीं है। तीन लोक की संपदा ज्ञान रूपी अनमोल संपत्ति जो तीनों लोकों की संपत्ति से भी बढ़कर है, शिष्य के मांगने से गुरु यह संपत्ति अर्थात ज्ञान रूपी संपदा दान में दे देते हैं। मोह माया के लुभावने बंधनों से छूटने के लिए गुरु की कृपा जरूरी। कबीर माया मोहिनी जैसा मीठी खांड, सतगुरु की कृपा बही नहीं तो करती भांड। माया संसार का आकर्षण है, बहुत ही मोहिनी है, लुभावनी है, जैसे मीठी शक्कर या मिश्री। सतगुरु की कृपा हो गई इसलिए माया के इस मोहिनी रूप से बच गया, नहीं तो यह मुझे भांड बना देती। माया ही मनुष्य को संसार के जंजाल में उलझाए रखती है। संसार के मोह जाल में फंसकर अज्ञानी मनुष्य मन में अहंकार, इच्छा, राग और द्वेष के विकारों को उत्पन्न करता रहता है, विकारों से भरा रहता है, माया के प्रभाव से ऊपर नहीं उठ सकता और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की कृपा से मनुष्य माया के इस मोह जाल से छूट सकता है।
सतगुरु जैसे अमृत की खान, ज्ञान रूपी अनमोल संपत्ति देने वाले, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह शरीर सांसारिक विषयों की बेल है। सतगुरु विषय और विकारों से रहित है, इसलिए वे अमृत की खान है। मन के विकार, अहंकार, आसक्ति, द्वेष विष के समान है, इसलिए शरीर जैसे विष की बेल है। शीश दिए जो गुरु मिले, ऐसे सतगुरु यदि शीश यानी कि सर्वस्व सब कुछ अर्पण करने पर भी मिल जाए तो भी सस्ता जान, तो भी यह सौदा सस्ता ही समझना चाहिए। अपना सब कुछ समर्पित करने पर भी ऐसे सतगुरु से भेंट हो जाए जो विषय विकारों से मुक्त है, तो भी यह सौदा सस्ता ही समझना चाहिए, क्योंकि गुरु से ही हमें ज्ञान रूपी अनमोल संपत्ति मिल सकती है, जो तीनों लोकों की संपत्ति से बढ़कर है। सतगुरु की महिमा अपरंपार है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। सतगुरु की महिमा अनंत है और उनके उपकारों का भी कोई अंत नहीं है। गुरु ने ही मेरे अनंत लोचन अर्थात ज्ञान के चक्षु खोल दिए, इसे मुझे अनंत यानी कि ईश्वर के दर्शन करा दिए। ज्ञान चक्षु खुलने पर ही मनुष्य को ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। मनुष्य आँखों से नहीं परंतु भीतर के ज्ञान के चक्षु से ही निराकार परमात्मा को देख सकते हैं। सतगुरु के गुण अनगिनत। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सारी धरती को कागज बना लिया जाए, सब वनों की लकड़ियों को कलम बना ली जाए, सात समुद्रों की स्याही बना ली जाए, तो भी गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते, गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुरु की महिमा अपरंपार है। अहंकार त्याग कर ही गुरु से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरु सो ज्ञान जू लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक बोंदू बह गए, राखी जीव अभिमान। गुरु सो ज्ञान जू लीजिए, गुरु से ज्ञान पाने के लिए तन और मन पूर्ण श्रद्धा से गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। जो अपने तन, मन और धन का अभिमान नहीं छोड़ पाते, ऐसे कितने ही मूर्ख और अभिमानी लोग संसार के माया के प्रवाह में बह जाते हैं। वे संसार के माया जाल में उलझ कर रह जाते हैं और उद्धार से वंचित रह जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर ध्यान और भक्ति। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, आठ पहर निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। गुरु की मूर्ति जैसे चंद्रमा और शिष्य के नेत्र जैसे चकोर पक्षी। चकोर पक्षी चंद्रमा को निरंतर निहारता रहता है, वैसे ही हमें गुरु ध्यान में और गुरु भक्ति में आठों पहर रात दिन रहना चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए। सतगुरु को कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। संत कबीर कहते हैं कि वे मनुष्य नेत्रहीन के समान हैं, जो गुरु के महत्व को नहीं जानते। भगवान के रूठने पर मनुष्य को स्थान मिल सकता है, लेकिन गुरु के रूठने पर कहीं स्थान नहीं मिल सकता। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन बीत गए अर्थात मनुष्य सुख के दिन सिर्फ मौज मस्ती में बिता देता है, गुरु की भक्ति नहीं की, गुरु के वचन नहीं सुने, अब पछताने से क्या होगा, अब चिड़िया चुग गई खेत अर्थात अब अवसर चला गया। तो दोस्तों, ये थे संत कबीरदास जी के दोहों गुरु की महिमा का वर्णन। अगर आपको अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।